हेलो अस्सलाम वालेकुम। हानिया फिर से आगे लाइव। आज मेरे बहुत ही अच्छे बेस्ट फ्रेंड ने मुझे कहा कि हानिया तुम लाइव आओ। छोड़ा सबको, और मेरे हस्बैंड की तरफ से भी मुझे फ़ोन आया गया। उनके एक बेस्ट फ्रेंड ने मुझे फ़ोन करके बोला कि हानिया अब वो बहुत शर्मिंदा है और आपसे माफ़ी मांगना चाहता है, सो आप अपना फ़ैसला चेंज कर लो बाहर जाने का। उसने आईडी कार्ड भी अपने पास रखे हुए हैं, तुम्हारा मेकअप, तुम्हारी हर चीज़। तूबा उसे छोड़ के जा चुकी है, सब उसे छोड़ कर जा चुके हैं और अब वो रो रहा है और वो ना इधर का रहा है ना उधर का रहा है। तो हानिया आप उसे माफ़ कर दो। तो तुम बेशक लाइव आओ। वो कह रहे हैं अगर लाइव आना तो तैयार होके आना, मेकअप करके आना और खुश रहना, हंसना। तो बेशक छत पे जाके लाइव आओ, वहाँ पे जहाँ पे आती है। तो आमिर हेलो, तुमसे बात नहीं मैंने की। तुम्हारा नंबर मैंने ब्लैक लिस्ट पे फेंक दिया, तुम्हारा नंबर मैंने ब्लॉक कर दिया। मुझे थाने भेजा था ना अपनी वाइफ को। तुम्हें कैसे तुम्हारी हिम्मत हुई कि तुम हानिया को थाने भेजो अपनी इज्जत को। तुमसे तो बात नहीं मैं करूँगी, लेकिन जिस बंदे ने मुझे फ़ोन किया है उस बंदे को मैं इग्नोर नहीं कर सकती, क्योंकि वो बंदा वो है। तुमने सिफारिश उस बंदे की करवा दी है जिसकी हानिया बात सुनती है, हर बात सुनती है। तो अब हानिया को मजबूरन ना दोबारा से, कल मैंने कहा था मैं कभी लाते आऊँगी तो मैं माफ़ नहीं करूँगी। मैं पाकिस्तान छोड़ के जा चुकी हूँ, मैं जाना चाहती हूँ छोड़ के, लेकिन मेरे आईडी कार्ड है मेरे हस्बैंड के पास और मेरे हस्बैंड की सिफारिश चलेगी उस बंदे को जिस बंदे ने है हानिया, उस बंदे में मेरी जान। सो उससे उसने करवा दी सिफारिश। तो अब हानिया देख रही है कि इसको माफ़ किया जाए या ना किया जाए। सो खुद तो रो रहा कि उसका बुरा हाल है। अस्सलाम वालेकुम आंटी, कैसी है? मेरे हस्बैंड ने उससे सिफारिश करवाई है जो मेरा मतलब मेरे बहुत करीबी है, उसकी मैं इनकार कर ही नहीं सकती। उससे सिफारिश करवा लिया। अब मैं देख रही हूँ माफ़ किया जाए या ना। आप अगर आने माफ़ कर आ जाए। सो अब हानिया देख रही है कि माफ़ किया जाए या ना किया जाए। और मुझे कहा गया कि हानिया कंगली बन के नहीं आना, मेकअप करके जैसे तुम एक्ट्रेस हो, जैसे तुम क्यूट ड्रेसिंग करती थी वैसे बनकर आना। सो हानिया बिल्कुल वैसे बनकर आ गई। देखो आज तूफ़ान भी कितना है और आमिर की लाइफ में भी ऐसे ही तूफ़ान आया। हानिया को चीट किया ना, हानिया से झूठ बोला था। आपने क्या कहा था मैं किसी गरीब फैमिली को चीट नहीं करता, मैंने हेल्प किया। तो मैं हेल्प आपको बताती हूँ। पानी तो हम बढ़ते हैं लोगों के घर से। ये है वो ड्रम्स। हमारे घर तो पानी तक नहीं, तब नहीं रहती थी घर में, तब मैं रहती थी कराची। हेलो अंकल, अंकल सैयद निशात, कैसे हैं आप? ठीक है। आप उस बंदे की सिफारिश इस बंदे ने करवा दी है कि जिसकी हानिया हर बात मानती है। सो उन्होंने मुझे कहा है, मैंने अपना लॉयर कर लिया था, उन्होंने मुझसे रिक्वेस्ट की है, उन्होंने मुझे मौला अली की कसम दी है कि हानिया अगर तुम मौला अली को मानती हो ना, तुम्हें मौला अली की कसम, तुमने पाकिस्तान से बाहर नहीं भी जाना, पाकिस्तान से ही तुम बनी हो, तुम्हें इंडिया वालों ने यहाँ सलमान खान ने या फिर तुर्किश से या किसी और ने नहीं बनाया। तो तुम इस तरह नहीं करो, ये गलत बात है। देखो पर्सनल मैटर था आपकी शादी का, सो इसलिए वो सब लोग को कोई किसी की पर्सनल निजी ज़िंदगी में इंटरफेयर नहीं करता। सो तुम ये ना बोलो कि मैं पाकिस्तान छोड़ कर जा रही हूँ। सो मुझे मेरी 2 घंटे बात हुई, मैं रो रही थी, काफ़ी रो रही थी। सबील हेलो आने मसला है हेलो बोलता सबका इधर आ जाए लाइव बात करते हैं। सो सबील जी वही बच्चा है जिससे मैं गुस्सा निकालती थी। आमिर आपकी वजह से मैं इसे मारती थी, टॉर्चर करती थी, तंग करती थी बेचारे को। सो हानिया को आपने बहुत तंग किया। अब आपकी सिफारिश इस बंदे ने कर दी, वो बहुत बड़ा। अब उसकी आप सबील हेलो हाय करो। आमिर की वजह से तुम्हें कुछ पड़ती थी, मार पड़ती थी, सॉरी। सो ये सबील है, हमारे नेबर्स हैं, बहुत अच्छा बच्चा है। सो ये वही छत है जहाँ पे आके मैंने सबसे पहले वीडियो बनाई थी, और इसने मेरे साथ मुझे इसके ड्राइवर ने जो मुझे ट्रीटमेंट दिया था फेक। आपको याद हो कि ना याद हो, आमिर हानिया का सब याद है। तूफ़ान देखो कितना तूफ़ान है। मैंने रात को अल्लाह पे छोड़ा ना, और अल्लाह ने देखो कितना अच्छा इंसाफ किया। ये है वो कैरियर, देखो तूफ़ान, बारिश, वो अलम लगा हुआ है सामने, वो मेरी बेस्ट फ्रेंड का घर है तहरीम का। सो अब आप कोई और वजाहत देना चाहेंगे? अब बहुत से लोग कह रहे हैं कि माफ़ कर दो उससे, अब तूबा छोड़ के जा चुकी है माफ़। लेकिन मैंने अदील सूरी के लिए रात को एक मैसेज दिया था। हाँ बोल रही हूँ बेटा। अदील सूरी के लिए मैसेज दिया था हानिया खान ने कि
आदिल साहब अगर आप अनाउंसमेंट नहीं कर सकते तो अपनी बेटी का रिश्ता दे देना। तो आदिल बिल्कुल चुप। मैंने आदिल को फ़ोन किया, आदिल ने इग्नोर किया क्योंकि आदिल को पता था कि हानिया आप मुझे सुनाएगी, अच्छी खासी सुनाएगी। सो ये है हमारा जंगी सईदा और ये है हानिया, डॉक्टर आमिर लियाकत हुसैन की थर्ड बार। सो आज मैं बहुत हैप्पी हूँ क्योंकि मुझे बहुत से लोगों ने फ़ोन करके बोला, अब मैं ऐसे बंदों ने मुझसे कहा है, मैं एक्सपोज भी नहीं करना चाहूँगी उनके नाम क्योंकि मुझे कहा गया कि मेंशन नहीं करना नाम। सो उनने कहा है कि हानिया आप पाकिस्तान से बाहर तो हम आपको जाने नहीं देंगे, हम आपसे माफ़ी मांगते हैं। आप जाहिर सी बात है जो मेरा मिस कैरेज हुआ कुछ छोटी बात नहीं है, मेरा बेबी चला गया सुनिए, लेकिन उन लोगों ने कहा हमारी वजह से तो नहीं गया ना, आपके हस्बैंड ने किया जो किया। सो माय डियर हस्बैंड्स, जूते खाने के लिए तैयार हो जाओ। अब ये फैसला चला गया है हमारे कौम के पास, ठीक है। बड़ा अली वारिस, मैंने कहा था ना अली वारिस पहला हुआ है, मैंने कहा था ना जिसका कोई नहीं होता उसका अल्लाह होता है, अली वारिस। सो हानिया बहुत हैप्पी है। मुझे कहा गया कि तुमने क्यों वाला लाइव नहीं आना, तुम लाइव आओ, लेकिन रो करनी हैप्पी मूड से और मेकअप करके आना। मैंने मेकअप पूरा नहीं किया, बस लिपस्टिक लगा ली है। सो हानिया ने लिपस्टिक लगा ली। सो हानिया बहुत खुश है क्योंकि हानिया की पुकार, हानिया का दर्द हानिया की आवाम तक पहुंच गया और पाकिस्तानी आवाम ने मेरे लिए स्टैंड ले लिया। और मेरे तमाम यूट्यूबर्स भाइयों ने, जो मैंने ईद के दूसरे दिन सेकंड डे सुसाइड की, उसका नोटिस ले लिया गया और उन बंदों ने मुझे फ़ोन किया जिन्हें मैंने कभी सोच नहीं सकती थी कि मुझे तो मेरा केस हाईलाइट हो चुका है हानिया का। जिस तरह ये तूफ़ान आ रहा है ऐसे ही हानिया की लाइफ में तूफ़ान आया, तो अब ऐसे ये तूफ़ान अब आमिर लियाकत हुसैन की लाइफ में आ चुकी है। अब आमिर कंफ्यूज है कि अब हाँ करूँ या ना करूँ, क्या करूँ। बेचारे ने अपने तीनों नंबर बंद कर दिए, बेचारा इतना कंफ्यूज है कि अगर इकरार करता हूँ तलाक का तो दुनिया के सामने रुस्वा, अगर हानिया का इकरार करता हूँ तो भी बेइज्जत। अब दोनों साइड से वो बेचारा हो चुका है, हाँ दोनों साइड से वो बेचारा हो चुका है बेइज्जत। और आवाम की तरफ से उसे इतने फूल मिल रहे हैं, अब हानिया ने गालियाँ देने छोड़ दी हैं, लेकिन अब मेरी आवाम ने वो कहते हैं ट्रेंड बन गया। अब मैंने यूट्यूब पे मैं जा रही थी, मैंने सर्च कर रही थी मेरे पास तुम हो का सॉन्ग, खलील रहमान कमर साहब कैसे आप, ठीक है, ओहो मेरे पास तुम हो कि किंग, मेरे फेवरेट हीरो, माय फेवरेट एक्टर्स आयज़ा खान है, और मेरे फेवरेट हीरो जो पाकिस्तानी एक्टर हैं वो हैं हुमायूं साहिर, कैसे हैं आप, ठीक है। हाँ मैं कृष्ण बात, हुमायूं साहिर कैसे हैं आप, ठीक है। आज है हुमायूं साहिर की और समीना मैम की वेडिंग एनिवर्सरी, हैप्पी वेडिंग एनिवर्सरी। आपका जैसे पूरी इंडस्ट्री में लव फेमस है, जैसे आपका प्यार है, आपकी प्यार को किसी की नज़र ना लगे, इसी तरह आपकी जोड़ी हमेशा सलामत रहे और हमेशा आप ऐसे मुस्कुराते रहे, खुश रहें। और काश के हानिया के हस्बैंड भी आमिर लियाकत हुसैन भी हुमायूं जी आपकी तरह होते, मेरे भाई हुमायूं की तरह होता। आप तो आपसे डबल रिश्ते हैं, वो आपके बेस्ट फ्रेंड है। सो भाई भी हैं मेरे फेवरेट एक्टर भी हैं, बॉस भी कह सकती हूँ आपको। समीना मैम को मैंने मैसेज किया था इस सारी सिचुएशन से पहले, जब मैंने अनाउंसमेंट नहीं किया था कि मुझे काम चाहिए। तो मैम ने बहुत ही प्यार से उन्होंने कहा कि हानिया ठीक है, जैसे ही जब कोई प्रोजेक्ट आएगा तो मैं आपको दूँगी। सो तो उन्होंने अच्छे तरीके से बात किया, लेकिन मेरे जो मुझे मिसगाइड किया गया तूबा आमिर की तरफ से और डॉक्टर आमिर लियाकत हुसैन का जो प्लान था, ये दोनों नाग और नागिन, इनको मैं कह सकती हूँ। अब तो नागिन प्रोजेक्ट हानिया ने एक पिक्चर ऐसे वाली अपलोड की ना, नागिन प्रोजेक्ट हानिया इंडिया जाके करेगी और करण जौहर के साथ, और जी TV पे भी काम करूँ, जहाँ जहाँ मेरा दिल करेगा वहाँ पे काम करूँगा इंटरनेशनल का, और इसे छोड़ के चले जाऊँगी क्योंकि इसकी पनिशमेंट है। इसने रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की कसम उठाकर अपने निकाह में मुझे कबूल किया और देन मुझे चीट किया। अब मुझे जिस बंदे का फ़ोन आया, मैं उस बंदे को इनकार कर ही नहीं सकती थी क्योंकि वो बंदा मतलब हानिया की आवाज़ बुलंद करने वाला ही वो था। तो वो ही मुझे कह रहा है कि हानिया प्लीज़ मैं तुम्हारे पाँव को हाथ लगा लेता हूँ अगर तुम कहती हो आके, मैं कराची से आ जाता हूँ। हाँ लोग समझ तो गए होंगे मैं किसकी बात कर रही हूँ। तो उसने कहा कि हानिया प्लीज़ अल्लाह ना करे तुम पाकिस्तान छोड़ के जाओ, तुम पाकिस्तान नहीं छोड़ना, तुम पाकिस्तान की थी, पाकिस्तान की हो, पाकिस्तान में ही रहो।
मैं तुम्हारे लिए बात करूँगा आमिर से, मैं आमिर को समझाऊँगा, मैं आमिर के पास जाऊँगा। और आमिर आप खुद भी हमारे ज़राइज़ में जो मेरे बहुत ही क्लोज़ फ्रेंड्स हैं मीडियाज़ के, उन्होंने मुझे इन्फॉर्मेशन दी है कि तूबा उसके साथ नहीं रह रही और तूबा ने डिवोर्स के लिए नोटिस भेज दिया, उसने केस फाइल कर लिया, ठीक है। और कुछ लोगों ने मुझे कहा कि अभी तक तूबा ने उसे फॉलो किया हुआ है, उसने उसे फॉलो किया हुआ है। और तूबा का नंबर भी मेरे पास आ गया। तूबा को मैंने मैसेज किए रात को, उसे मैंने फ़ोन किया, लेकिन तूबा ने इग्नोर किया मेरा फ़ोन और फुल इग्नोर किया। मैंने उसे कहा कि तुम भी एक्टर्स हो, मैं भी एक्टर्स हूँ, मैं तुमसे बात करना चाहती हूँ। उसने फ़ोन नहीं किया। इसका मतलब ये हुआ कि तूबा का और आमिर लियाकत हुसैन का ये ड्रामा था और ये लोग मेरा कैरियर डैमेज करना चाह रहे थे। इसलिए मैंने अपने फेवरेट हीरो, मेरे पास तुम हो के, इतने अच्छे मेरे हीरो है, फेवरेट हीरो है मेरे पास तुम हो के। कायजा भी मेरी फेवरेट है, रीमा तो मुझे फिल्म स्टार्स में फेवरेट है, रीमा। और एक्ट्रेस में मेरी आयज़ा खान है और हीरो में से मुझे हुमायूं फिल्म स्टार से होस्ट। तो हानिया ने कर ली बदतमीज़ी और गालियाँ दे दी, इतनी गंदी गंदी और बड़ी बड़ी गालियाँ। दैन खलील रहमान कमर साहब आते हैं बीच मैदान में और हानिया को करते हैं गाइड और हानिया को समझाते हैं कि हानिया नो, ऐसे नहीं करना और गालियाँ नहीं देनी और काम करना है, पाकिस्तान में करना है और इस तरह नहीं कहना। और अब मैंने आज स्पेशल मेरे आने का मकसद ये था कि आमिर को पता चले कि हानिया रो नहीं रही, दो नहीं रही, हानिया अब बहुत खुशगवार लाइफ में है। हानिया जैसे पहले थी वैसी हो चुकी है और हानिया जा रही है लंदन। अब वहाँ पे मैं जिसके साथ मर्जी जाऊँ, जिसके साथ मर्जी, कब तुम्हारी वाइफ भी हो ना, तुमने डिनाई किया ना अपनी वाइफ मानने से, है ना। क़यामत की निशानी है ना एक, जैसे ये तूफान आ रहे हैं, तूफान देखो ऐसे, तूफान देखे कितने तूफान आ रहे हैं, ऐसे तुम्हारी लाइफ में तूफान मचा दिया हानिया ने। सच एक दिन सबके सामने आता है और आ चुका है। तुमने मुझे अपनी वाइफ मानने से इनकार किया, ठीक है, और उसका सिला तुम्हें मिल गया। मैंने रात को अपने खुदा पे फैसला छोड़ा ना और अल्लाह ने फैसला किया, ठीक है। अब हानिया ऐसी हैप्पी मुस्कुराती रहेगी, खुश रहेगी और लंदन जाऊँ, इंडिया जाऊँ, दुबई जाऊँ या जहाँ मर्जी जाऊँ, तुम्हारी तो वाइफ नहीं हो ना, तुम किस हद से मुझे रोकोगे। उस जज साहब ने भी यही कहा था थाना ब्लॉक स्कूल में, जो तुमने मेरे साथ किया, तुमने मेरा बच्चा लाहौर में उनसे ज़ाया करवाया, अपने गुंडे भेजे, ठीक है। तो एक माँ अपने बच्चे का खून कभी माफ़ नहीं करती, सही है। सो अब तुम्हारी सज़ा पनिशमेंट ये है कि तूबा भी तुम्हें छोड़ के जा चुकी है, हानिया भी तुम्हें छोड़ के लंदन चली जाएगी, तो तुम रहो अकेले और रोते रहो, यही तुम्हारी पनिशमेंट है। और अब मैं मेरे बहुत सारे क्लोज फ्रेंड्स ने कहा कि हानिया तुम्हें किसी ने ये नहीं कहा था कि काम नहीं देंगे, सब तुम्हारे साथ है, लेकिन हम लोग डरते थे कि तुम मीडिया में आके डायरेक्ट से हर एक का थैंक्स नाम दे रही थी, एक्सपोज कर रही थी सबको। तो हम लोग कुछ लोग खुशियाँ नहीं ले सकते क्योंकि हानिया जैसा कॉन्फिडेंस किसी में नहीं है, क्योंकि मैं तो एमएनए की वाइफ हूँ ना, मैं क्यों डरूँ उससे, अगर वो एमएनए है तो मैं उसकी वाइफ हूँ। सो हानिया ने एक्सपोज कर दिया और सब ने मुझे समझाया, हानिया बेटा, हानिया हानिया हानिया। सो मोमना मैं सुल्ताना आपा थैंक्स कि उन्होंने सबसे पहला प्रोजेक्ट मेरे महेश बसवानी सर का थैंक्स करूँगी कि उन्होंने मुझे चांस दिया शोबिस में और मैंने अलियास कश्मीरी से निकलवाया, उसी के प्रोजेक्ट से मैंने स्टार्ट किया था ताशदीद वफ़ा एनी जाफरी के साथ, ठीक है, अली अहमद के साथ मेरा फर्स्ट प्रोजेक्ट था। देन मैंने काम आगे से छोटे से कहते हैं ना, कतरा कतरा से दरिया बनता है। सो मैंने छोटे से करके एक मुकाम बना और फिर मैं बाबा जावेद सर ने, उनकी बहुत शुक्रगुजार, उन्होंने मुझे कास्ट किया मैं रानी। तो मैं रानी मेरा प्रोजेक्ट सर ऐसा प्रोजेक्ट बन चुका है, मायरा का करैक्टर हानिया ना चाह कर भी उस करैक्टर से बाहर नहीं आ सकती, हानिया अभी तक उसी करैक्टर में है। हालांकि अब मुझे इंडिया से ऑफर्स आ चुकी हैं। सलमान खान एक किसी तारफ़ का मोहताज नहीं है, समीरा अजीज़ किसी तारफ़ की मोहताज नहीं है, सऊदीया में होती हैं। तो उन्होंने मुझे अपनी फ़िल्म के लिए बुलाया। सऊदीया में जाकर मैं सबसे पहले उम्रा करना चाहूँगी, सबसे पहले मैं जाके उम्रा करूँ, उसके बाद मैं अपना नेक्स्ट कोई भी इंटरनेशनल वर्क जो भी करना हुआ वो करूँगी। सबसे पहले हानिया सऊदीया जाना चाहिए, जाके अल्लाह के हजूर दुआ और शुक्रिया अदा करना चाहूँगी अपने खुदा का। और उसके बाद हानिया अपने प्रैक्टिकल लाइफ में इंटरनेशनल वर्क जो कि मुझे मिला है मेरे डियर हस्बैंड की वजह से। वैसे आमिर
तो मैं एक्सपोज करके हानिया ने बहुत अच्छा किया, क्योंकि ये एक मिसाल बनेगी उन लड़कियों के लिए जो कि एक पुअर फैमिली से होती है और चमक दमक देख कर इस फील्ड में आती है। क्यों सभी नेक्स्ट टाइम कोई लड़की ऐसा ही गलती नहीं करेगी, है ना। आज लाइव आते हैं मेरे साथ प्याज, मेरे साथ प्याज लाइव बताओ। ऐसे गरीब फैमिलीज की लड़कियां तो चमक दमक के लिए जाती हैं शोबिस पे, तो उनका हाल फिर हानिया जैसा होता है ना। आज के बाद कोई लड़की ये गलती नहीं करेगी ना, अपने से बड़े एमएलए से शादी नहीं करेगी। देख लिया, ये है वो बच्चा मेरा बहुत अच्छा, हमारे नेबर्स है, मेरा भाई है छोटा सभी लोग। मैंने आमिर आपका गुस्सा मैंने इस पर निकाला। कितनी दफ़ा हानिया ने तुम्हें मारा? बताओ ज़रा, बोला आमिर जी कौन सा गुनाह किया आपने? आमिर के बाद आमिर आपका गुस्सा इस बच्चे पे और अपने मोहल्ले पे मैं निकालती रही। शर्म तो नहीं आती तुम्हें? तुम्हारा गुस्सा हानिया पूरे मोहल्ले पे निकालती रही है कमीने। सॉरी टू से मैंने बोल दिया, गाली नहीं देनी थी। आई एम सॉरी सॉरी सॉरी। सो मेरे भाई ने मुझे बोल दिया आज के हानिया बस बस बस। मंसूर राजपूत, हेलो मंसूर, ईद का ड्रेस नहीं मिला हानिया को। आपने बोला था कि ईद का ड्रेस मिलेगा हानिया को, हानिया का ड्रेस नहीं मिला अभी तक। सो मैंने अपने मोहल्ले वालों को बहुत तंग किया, जंग सईदा वालों को बहुत तंग किया। अब मैंने क्या गुस्सा मैंने अपने पूरे मोहल्ले पे उतारा। सब लोग मुझे कह रहे हैं कि हानिया को अचानक से क्या हो गया। हानिया तो वो थी जो कभी नज़र भी नहीं आती थी कि कहाँ पे है। आई एम सॉरी, कोई बात नहीं मंसूर। चले आप लॉकडाउन, ओ माय गॉड, पीटीआई वालों ने लॉकडाउन लगा दिया। पीटीआई वालों के ना ड्रामे ख़त्म नहीं होते। एक है हमारे प्राइम मिनिस्टर साहब जो कि बहुत अच्छे हैं, और उनकी पूरी टीम, पूरे प्राइम मिनिस्टर की पूरी टीम ही रंगीली है। सबके लिए एक सॉन्ग बनना चाहिए। हरीम शाह, हेलो, कैसी हो? हरीम शाह ने बिल्कुल ठीक स्टैंड उठाया था। ये लोग इसी काबिल होते हैं कि इनके अगेंस्ट बोला जाए। औरत इसलिए नहीं बनी कि मर्दों के तलवे चाटे। अल्लाह बचाए इनसे। बिल्कुल ठीक कह रहे हैं आप। प्राइम मिनिस्टर साहब, मैं आपकी पार्टी ज्वाइन करना चाहती हूँ, और अगर आप चाहते हैं कि मैं पाकिस्तान से बाहर ना जाऊँ तो मुझे एमएनए का टिकट दिया जाए। और मैं एक एनजीओ बनाना चाहती हूँ उन लड़कियों के लिए जिनके साथ ज़्यादती होती है और जो अपनी आवाज़ दुनिया तक नहीं पहुँचा सकती, और जो जिनके घर वाले से डरा धमका दिया जाता है और ऐसे आमर जैसे इंसान आते हैं। सो मैं एक एनजीओ बनाना चाहती हूँ। मैं उन लड़कियों के लिए स्टैंड और एक मिसाल बनना चाहती हूँ। कोई भी गरीब घर की लड़की, मेरी एडवाइस है कि कोई भी गरीब घर की लड़की इस तरह शोबिस में मत आए। शोबिस में सिर्फ फेमस लड़कियाँ ही कामयाब है, क्योंकि यहाँ पे बहुत गिवने चेक होता है। और समीरा से मेरी बात हुई, इंडिया से इंडिया में भी मेरी डिस्कशन हुई कुछ एक्टर्स से। उन्होंने कहा कि मी टू के अगेंस्ट आना, तुम अपनी एक पॉलिसी डिज़ाइनर्स के लिए भी बनाओ। जी बिल्कुल मंसूर भाई, मैं करूँगी उस पर भी बात। सो हानिया ने भी ये डिसाइड किया है कि आप जो है कि पाकिस्तान में जिन बेटियों के साथ ज़्यादती होती है, पूरी दुनिया की बेटियाँ जैसे कि शोबिस में जो आती हैं काम के लिए, कुछ लोग नर्सेस जो बनती हैं, कुछ लोग जो होस्टेस होती हैं, एयर होस्टेस, कुछ लोग जो ड्राइवर में काम करती हैं। बहुत से लड़कियों के साथ ऐसे हादसात होते हैं जिनकी वजह से उनके मुँह बंद करवा दिए जाते हैं और उनके साथ ये सब कुछ होता है। सो हानिया आप उनके लिए आवाज़ बनेगी और उनका दर्द आप को मिटाने की कोशिश करूँ, क्योंकि मुझे नहीं लगता कि आई एम सॉरी टू से मरियम नवाज़ मैम, आप भी अपने बड़े सेशन दे रही हैं, तो क्या आप लोग अंधी हैं? आपको हानिया का केस नज़र नहीं आया? कोई भी हमारे पाकिस्तान में कोई एक भी मुसलमान नहीं है मुझे लगता है। अगर हानिया का निकाह मजाक था तो क्या पूरे आप लोगों के सबके निकाह मजाक थे? क्या आप सब लोगों के निकाह मजाक थे? क्या आप सब लोगों ने निकाह के नाम पर ड्रामे किए हुए हैं? सो मेरा क्वेश्चन ये है, मैं अपने प्राइम मिनिस्टर साहब को कुछ भी नहीं कहूँगी, क्योंकि मुझे नहीं पता कि उन्होंने इस केस का नोटिस लिया है या नहीं लिया। उन्हें पता, ये बात नहीं पता। सो मैं ये कहना चाहूँगी, उनके जितने भी पीटीआई के कारकर्ता हैं पूरी टीम को मैं कहना चाहूँगी, शाह महमूद कुरैशी साहब, शेख शीद साहब, असद उमर साहब, वो तो हमारे जंग सैदा के यहाँ के हैं ना बड़े। तो क्या आपको हानिया की पुकार नज़र नहीं आई? क्या आपको नज़र नहीं आया कि हानिया के साथ क्या हुआ है? आप जैसे ही होते हैं हुक्मरान, जब बेटियों की तो ऐसे नीलाम होती है और बाहर से फ़ोन आते हैं कि आप वहाँ पे आ जाओ, हम आपको सेफ्टी देते हैं, लेकिन पाकिस्तान तक मेरा दर्द नहीं पहुँचाया गया। पाकिस्तान की आवाम ने मेरे लिए स्टैंड नहीं लिया। रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की कसम उठाकर उसने खुद कलमे पढ़ाकर निकाह में कबूल किया, तो क्या और मेरा निकाह रजिस्टर भी नहीं करवाया, सारे प्रूफ मिटा दिए गए, मेरा मोबाइल ले लिया गया। इतना जुल्म सितम क्यों भी? हानिया भी इंसान है, हानिया के दिल में भी दिल है।
सो अगर आप लोग ये नहीं करना चाहते तो फिर मुझे जाने देना पाकिस्तान, मेरे ID कार्ड से वापस लेके दे। देखिए भाई, आपने मुझे जिसने मुझे मीडिया के कुछ लोगों ने मुझे फ़ोन करके रिक्वेस्ट की कि हाँ तुम मत जाओ पाकिस्तान छोड़ के, मैं उन सबसे कहना चाहूँगी कि आप लोग मुझे ID कार्ड लेकर दें मेरे हस्बैंड से, ठीक है? मेरे हस्बैंड से मुझे ID कार्ड लेकर दिया जाए, क्योंकि वो डिनाई कर रहे हैं ना, अपनी वाइफ मानने से डिनाई कर रहे हैं। जब वो डिनाई कर रहे हैं तो हानिया ऐसे इंसान के साथ क्यों रहे जो रिस्पेक्ट ही नहीं करता, जो चाहता है कि वो मर्द उसके तलवे चाटे। सो ऐसे इंसान के साथ हानिया नहीं रहना चाहती। हानिया अपना काम करेगी, अपनी एक्टिंग करेगी और अपनी हैप्पी लाइफ में खुश रहूँगी। और हानिया के कैरियर को तबाह करने वाले तुम हो, मुझे पागल बनाने वाले तुम हो, साइको बनाने वाले तुम हो। मैंने अपने पूरे मोहल्ले को तंग किया तुम्हारी वजह से। और तुम क्या किस किस्म के इंसान हो? खुद तुम अयाशियाँ करो, खुद तुम मदद से ट्रांसमिशन कर रहे हो रमज़ान, और नागिन वाला डांस करते हो, तुम्हें शर्म नहीं आती? अब हानिया ने हक के लिए आवाज़ उठा ली, सच्चाई के लिए, और हानिया का कोई मुंह बंद नहीं करवा सकता, क्योंकि मुझे मीडिया वालों ने कहा कि तुम हानिया लाइव आओ और तैयार होकर आना, रोना नहीं है, खुश रहना है, हैप्पी रहना है। और हुमायूं भाई के लिए मैंने कहा चलो एक वीडियो बना दूँ। अब तो मेरे उनसे डबल रिश्ता है, मेरे हस्बैंड के बेस्ट फ्रेंड है। सो मेरे देवर भी हो गए, भाई भी हो गए, मेरे फेवरेट एक्टर्स भी हैं, उनकी वाइफ भी वो एक्टर हैं, और जो उनकी एक्ट्रेस हैं आयज़ा खान जिन्होंने काम किया था, मेरी फेवरेट एक्ट्रेस है। और समीना मैम उन्हें जानती हूँ, जो मैंने कुछ किया स्ट्रेस में और जो मैंने कुछ बोला उसके लिए मैं उनसे माफ़ी चाहती हूँ। और खलील रहमान कमर साहब का मैं जितना शुक्रिया अदा करूँ उतना कम है। और उन्हें पता नहीं था कि हानिया कराची जाके एक्सप्रेस टीवी के बाहर ये ड्रामा करने वाली है। मैंने उन्हें कहा था कि मैं कुछ भी नहीं करूँगी, मैं अपना फ़ैसला छोड़ दूँगी, मैं आप लोगों को मैं टेबल टॉक करूँगी, वहाँ पे जाके मैं कोई तमाशा नहीं करूँगी। लेकिन मैंने उन्हें दिया धोखा और मैंने कराची आकर वही सब कुछ किया जो मैंने सोचा हुआ था प्लान। और मुझे पता था कि जब मैं कपड़े उतारने की धमकी दूँगी, और वो ये जो एक ट्रेंड चल रहा है ना, बहुत वायरल हो गया शोबिस पे कि मैं बाहर निकलो नहीं तो मैं अपने कपड़े उतार दूँगी, वो मैंने इसलिए बोला था कि एक मर्द कभी भी ये बर्दाश्त नहीं करेगा उसकी बीवी पूरी दुनिया के सामने कपड़े उतार। सो कल मैंने डॉक्टर अली काज़मी का लिख के लगाया, जो कि बिग बैंग के ओनर है, फहद मुस्तफा के साथ होते हैं। सो वो भी डर रहे थे, मैंने है ना, सब डरेंगे। सो पूरी दुनिया उनसे डर रही थी, लेकिन हानिया डर नहीं रही थी। हानिया अपने हक के लिए आवाज़ उठा रही थी, और हानिया तब तक उठाएगी जब तक हानिया को इंसान, हानिया हक के साथ है, सच्चाई पे है। मुझे डर नहीं लगता, ज़िंदगी और मौत अल्लाह के हाथ में है। सो वो मुझे कुछ भी नहीं करवा सकता, क्योंकि मेरे लिए बहुत सी माएँ दुआएं कर रही हैं, बहुत से लोग मेरे लिए दुआएं कर रहे हैं, बहुत सी मेरी बहनें दुआएं कर रही हैं मेरे लिए बहुत से मेरे देखने वाले छोटे छोटे बच्चे, जितने भी लोग मेरे चाहने वाले हैं, मेरे फैंस बहुत से, वो सब लोग दुआएं करें। और सब लोग कह रहे हैं कि हानिया अल्लाह का वास्ता रोना नहीं है, ठीक है? हैप्पी रहो, खुश रहो, मुस्कुराती रहो। और अब हानिया हमेशा ऐसे ही मुस्कुराती रहेगी। और अब मैं जाऊंगी लंदन, और अगर पाकिस्तान वाले चाहते हैं कि मैं पाकिस्तान में रहूं तो मुझे MNA का टिकट लेकर दिया जाए। मैं NGO बनाना चाहती हूँ, और उन लड़कियों के लिए मी टू ऐश वालों से मैंने हेल्प मांगी। मारवी सरमन जी कहाँ है आप, कहाँ की आप? बड़े उस दिन आपको अगेंस्ट खलील रहमान कमर साहब के अगेंस्ट बोल रही थी, बड़ा मज़ा आ रहा था, आपको इन्जॉय कर रही थी, मेरा जिसम मेरी मर्ज़ी। तो आप क्या हानिया का जिसम मर्दों की मर्ज़ी है? हानिया का जिसम क्या आमिर लियाकत हुसैन की मर्ज़ी था कि वो नोचे मुझे? अब आप कहाँ हैं? क्यों मैदान में नहीं आ रही आप? कहाँ गई आप? और मरियम नवाज़ तो रोज़ाना उन्हें शो के आकर मीडिया पे नाटक करने का, कभी क्या और कभी क्या। हानिया क्या उनकी बेटी नहीं है? खुद भी वो नवासी हैं। मरियम नवाज़ आपसे बात कर रही हूँ मैं, आप खुद भी नवासी हैं, आपकी बेटी की भी बेटी है। तो क्या आपको हानिया की पुकार नज़र नहीं आई? क्या आपको हानिया का दर्द नज़र नहीं आया? हानिया में बहुत कॉन्फिडेंस है, हानिया को डर नहीं लगता बात करते, क्योंकि हानिया सच्चाई पे, हक पे, पूरी दुनिया मेरे साथ है। मेरे सारे मुसलमान बहन भाई मेरे साथ खड़े हैं, क्योंकि निकाह मजाक नहीं है। गुस्ताखी रसूल आप लोग करें, एक्सप्रेस टीवी को बंद किया जाए। एक्सप्रेस टीवी वाले गुस्ताखी रसूल, उन्होंने तौहीन की है प्यारे मुस्तफा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की, ठीक है? खुदा को क्या आप लोग पाकिस्तान में कोई नहीं मानता? क्या पाकिस्तान में सब काफिर बन चुके हैं? मेरे जितने आप लोग कहते हो मदीना रियासत, तो फिर आप लोग ये काइंडली मदीना रियासत ख़त्म कर दो। मैं अगेन अपने पाक आर्मी से, चीफ जस्टिस साहब से और अपने डियर प्राइम मिनिस्टर साहब से अपील करना चाहूँगी कि मैं आपकी पार्टी ज्वाइन करना चाहती हूँ। हानिया को MNA का टिकट दिया जाए कराची का, और हानिया अगर पाकिस्तान में रहेगी तो इस शर्त पे रहूँगी कि मुझे औरतों का हक दो। औरतें इसके नहीं बनी कि मर्दों के तलवे चाटो। उसने मुझे क्या कहा कि मेरे तलवे चाटो। क्या मैं इसलिए बनी हूँ कि क्या औरतों का ये हक है कि वो मर्दों के तलवे चाटे? हरीम शाह ने भी जब स्टैंड उठाया, हरीम शाह के अगेंस्ट पूरी दुनिया होगी, क्यों भाई?
क्या लड़कियों का कोई हकूक़ नहीं है? औरत को औरत का हक दो, औरत को औरत की इज़्ज़त दो। आप मर्दों को पैदा करने वाली ही औरत है। 9 माह अपने पेट में रखती है और तुम उनको पैदा करती है। एक माँ ही हो, एक औरत ही एक माँ है, बीवी है, बेटी है। सो औरत को औरत का हक दिया जाए काइंडली। बस इतना ही कहना था। आप हानिया को दीजिए इजाज़त। मैं चाहे लंदन जाऊँ, चाहे दुबई जाऊँ, चाहे जहाँ मर्जी है जाऊँ, मुझे कोई रोक नहीं सकता जब तक मुझे मेरा इंसाफ नहीं दिया जाएगा। अगर आप लोग मीडिया वाले जितने बहन भाई उनसे रिक्वेस्ट किए कि आमिर को माफ़ कर दो, आमिर को मैं इस शर्त पे माफ़ करूँगी जब वो पूरी दुनिया में अनाउंसमेंट करके और सबसे कहेगा कि हानिया को मनाओ और माफ़ी दो। मेरी मीडिया वाले लाहौर आए, लाहौर में मैंने सब शोज़ किए, सब यूट्यूबर्स की मिन्नतें करें, लाहौर में वलीमा करें, वहाँ से मुझे लेकर जाए कराची। और जब तक वो नहीं आएगा, खलील इमान कमर साहब को बोले कि हानिया को मनाए, हुमायूं सिंध को बोले हानिया को मनाए, फहद मुस्तफ़ा को बोले, डॉक्टर अली काज़मी को बोले, मांगे सब मेरे फ्रेंड से मदद। फरहान भाई को फ़ोन करे, मेरे घर आए, मैं घर से भी उसे वापस भेजूँगी, यहाँ से नहीं। मेरे मीडिया वालों से अब वो हेल्प मांगे। मैं एक एक्टर्स हूँ, एक एक्ट्रेस की एक रिस्पेक्ट होती है, ठीक है? एक एक्ट्रेस होकर इतना जुल्म बर्दाश्त किया, वो मेरे मीडिया वालों के पास जाएगा लाहौर और उनकी मिन्नतें तरले करेगा, देन हानिया मानेगी। वरना हानिया जा रही है लंदन। तुबा के साथ तो हो चुका है। आप फ़रा महमूद, अस्सलाम वालेकुम फ़रा, कैसी हैं आप? मैं आपकी बहुत फ़ैन हूँ। वसीम बदामी मुझे बहुत अच्छा लगता है। हेलो वसीम बदामी। वैसे तो पूरी दुनिया के लिए बोलते हैं, लेकिन हानिया के लिए कुछ स्टैंड नहीं लिया। बहुत बुरी बात है ये। क्या बड़े इस्लामी लेक्चर देते हो आप? वो तो नागिन बन के डांस करता है मेरा हस्बैंड। ओहो, अजानें हो रही हैं हानिया। एक मिनट, अजानें हो रही हैं। जस्ट 1 मिनट, अजानें हो रही है। मैंने एंड करना था, अजानें स्टार्ट हो गई हैं। अब हानिया बड़े बनते हैं आप सब लोग, तो क्या किसी को हानिया की पुकार नज़र नहीं आई? क्या किसी को हानिया का दुख नज़र नहीं आया? सैयद अमार, वेलकम बैक। मुझे मेरे हस्बैंड की बेस्ट फ्रेंड ने कहा हानिया अल्लाह के लिए लाइव आ जाओ। तुम लाइव नहीं आओगे तो हमें लगेगा तुम मर गई हो। हमें नहीं पता होगा कि तुम क्या कर रही हो, तुम रो रही हो। तुम लाइव आओगे तो हम सब यूट्यूबर्स भाइयों ने कहा कि प्लीज़ हानिया लाइव आओ यार। तुम लाइव नहीं आओगे तो हमें कैसे पता चलेगा कि हमारी हानिया कैसी है, ज़िंदा है या मुर्दा। मेरे भाई ने मुझे फ़ोन करके बोला और मेरे तमाम मीडिया वालों ने मुझे, जो मेरे बहुत क्लोज फ्रेंड्स थे, उन्होंने मुझे फ़ोन करके रिक्वेस्ट की कि हानिया पाकिस्तान से बाहर नहीं जाना। अभी कोई इतना इमोशनल मत हो, हम सब तुम्हारे साथ हैं। तुम हमारे पाकिस्तान की बेटी हो, हमारी कौम की बेटी हो, तो तुम ऐसे मत जाओ हमें रुस्वा करके। अगर तुम ऐसे गई बाहर तो ये पूरे पाकिस्तान की इंसल्ट होगी कि हानिया ने मायूस होकर पाकिस्तान छोड़कर चली गई है। तो ये पूरे पाकिस्तान पे लानत होगी और हमारा जो इस्लामिक मुल्क है उस पर लोग लानत डालेंगे। और बाहर जितनी आउट ऑफ कंट्रीज़ हैं, जैसे USA हो गया, जो मुखालिफ पार्टीज़ हैं, मोदी वगैरह, वो लोग बोलेंगे कि देखिए पाकिस्तान में इंसाफ नहीं है। तो पाकिस्तान की बेटी आ गई है, छोड़ दिया उसने, मुल्क छोड़ दिया। हानिया निकाह मजाक नहीं है, हम आपके साथ अल्लाह के नाम पे मत जाना। मैंने कहा ठीक है मैं नहीं जाऊंगी, लेकिन इस शर्त पे कि आमिर लियाकत हुसैन जो है वो पूरे मीडिया को बोले, पूरे मीडिया के सामने एक्सेप्ट करे। लेकिन आप वो तुबा के लिए रह गया, तुबा ने तो छोड़ दिया उससे। अब वो ना हानिया को कह सकता क्योंकि वो दोनों साइड से फंस चुका है, उसकी सिचुएशन बहुत बुरी हो गई है। अब अज़ानें भी हो रही है, मैंने नमाज़ भी पढ़नी है, नीचे जाकर रो रो के दुआ करनी है अपने अल्लाह के हजूर के। अल्लाह से मैंने रात को मदद मांगी और मेरे खुदा ने मेरी आवाज़ सुन ली और फ़ौरन से मेरी, सब लोग कहते थे हानिया फ़रा आप भी एक औरत हैं। आपको पता है जब एक औरत का मिस कैरेज हो, जब उसका बच्चा ज़ाया करवा दीजिए तो उस औरत की क्या हालत होती है, वो तो गालियाँ देगी ना आकर। मैंने इसलिए समीना मैम को और अपने मीडिया वर्क के कुछ पर्सन्स को गालियाँ दी, प्रोडक्शन हाउसेस को। सबसे मैं माज़रत चाहती हूँ, सबसे माफ़ी मांगती हूँ, क्योंकि मेरे साथ जो हुआ, जुल्म हुआ, मेरा करवाने वाला कोई और नहीं, मेरा ही हस्बैंड था। फ़रा आपके मुझे इनबॉक्स पे मैसेज आए हैं, आपने पूछा कि रियल आईडी है या फेक है। फ़रा ये मैं ही हूँ हानिया, ये मेरा ही अकाउंट है। निदा यासिर को मेरी तरफ से हाय बोल देना। यासिर नवाज़ मेरे बहुत अच्छे दोस्त हैं, उनसे मेरी बात हुई थी एक फ़िल्म की प्रोजेक्ट के लिए। वो मुझे कह रहे थे कि हाँ अगर तुम हानिया शो में आना चाहो तो बताओ। तो मैंने कराची जाके मैंने किसी से कोई कांटेक्ट नहीं किया। अल्लाह पाक आपको सब्र अता करे, आमीन। बस आप दुआ कीजिएगा कि अल्लाह पाक मुझे इतना सब्र दे कि मैं आमिर को माफ़ कर सकूं। वरना मैंने सोचा कि मैं पाकिस्तान छोड़कर चले जाऊं, क्योंकि यहाँ पे मैं रहूँगी तो वो फिर आएगा मेरे पास, क्योंकि उसने मेरा पता है क्या फ़रा आपका MNA होने के साथ साथ चोर भी है। मेरे सुहागरात वाला लहंगा
मेरे दोनों मोबाइल, मेरा आईडी कार्ड, ताकि मैं कहीं बाहर ना जा सकूं, मेरा मस्कारा, मेरा फुल मेकअप, मेरे कपड़े, सब चीज़ें उसने छीन ली, अपने एक्सप्रेस टीवी में पड़ी हैं। और आदिल सूरी जो कि जीएम है वहाँ के, वो उसे डिफेंड कर रहे हैं। उनकी अपनी 2 बेटियां हैं, पता नहीं कितनी बेटियां उनकी, लेकिन मुझे पता है, इन्फॉर्मेशन है कि उनकी अपनी बेटियां भी हैं, लेकिन वो एक अपनी बेटियों होने के बावजूद वो एक बेटी के साथ ये कर रहे हैं। मैं किस हैसियत से उन्हें माफ़ कर दूं, कैसे माफ़ कर दूं? हानिया का इतना बड़ा दिल नहीं है, मेरे बच्चे का कातिल है। पहले एक बार उसे मैंने रंगे हाथों पकड़ा था कराची में, एक एक्ट्रेस के साथ था, मैं बार एक्सपोज नहीं करना चाहूँगी। तो मैंने उस एक्ट्रेस को तो कुछ नहीं कहा, लेकिन इसे मैंने मारा था बेलने से, जो रोटी बनाने वाला। फरा, आप तो बनाती रहती है, कुकिंग करती हो, आपको पता होगा। रोटी जिसके साथ मैंने कभी कुकिंग नहीं की, मैं उससे काम करवाती थी, खुद कभी मैंने काम नहीं किया। जो रोटी बनाने, निदा आप ही आ गई, हेलो आप ही आ जाओ। कुकिंग करने वाला जो बेलना होता है, आए निदा आप ही ऊपर आ जाए, उसके साथ मैंने उसकी पिटाई की। और मैं फिर बहुत ज़्यादा स्ट्रेस में थी, जब मैं कमरे में जाके मैंने बंद कर लिया रूम, और वो अंदर घुस आया, तो मैं सो गई दूसरी साइड पे मुँह करके। फिर वो मनाया, मैं गुस्से से जब ऊपर गई तो मैं गिर गई। तो जब मैं उठी तो मुझे पता चला मैं मिसकैरेज हो चुका है। पहला तब हुआ, सेकंड जब मैं यहाँ पे पार्लियामेंट लॉजिक्स में वो आया इजलास के लिए, तो हम लोग मिले थे। तो कुकिंग का नशा वो बहुत करता है, तो वो कह रहा था कि मुझे बच्चा नहीं भी चाहिए, तो मैं कह रही थी कि मुझे तो चाहिए। तो वो कह रहा था कि मेरी हुकूमत पूरी हो जाए, फिर हो जाए कि बेबी अभी इंजॉय करो, अभी काम पे अपने फोकस करो। तो लेकिन वो कहता था कि जो भी काम मिले मुझे पहले बताया करो। जैसे मैं डॉक्टर अली काज़मी सर से बात करती थी, हेलो डॉक्टर अली काज़मी कैसे हैं आप, तो उनसे मेरी बहुत ज़्यादा बातचीत थी। नदीम से भी एक सॉन्ग का ऑफ़र आया, एक उसकी तरफ से एक सॉन्ग की मुझे ऑफ़र आई कि आप ये सॉन्ग्स अगर आप करना चाहें, तो वो रबिका ने साइन किया। मैंने उसे बताया तो उसने मुझे कहा शड़ा, तुम नहीं करोगी काम, तुम एक्सप्रेस टीवी के लिए काम करोगी। जो काम, मैं प्रेसिडेंट हूँ एक्सप्रेस टीवी का, तो तुम मेरी वाइफ हो, तुम पूरा चैनल की मालिक हो। तुम्हें ये मैं हूँ और ये मेरी सिस्टर है निदा, ये मैरिड है। मैरिड लड़कियाँ ऐसी होती हैं, ऐसी खूबसूरत, ना कि हानिया की तरह रो रो के ये हाल होता है। हानिया पहले ऐसी थी, हानिया पूरी मीडिया में सबको पता था कि हानिया कैसी थी, हानिया सबसे प्यारी थी। अब हानिया को कितना काला बना दिया उसने, मेरा मेकअप करने का दिल ही नहीं करता। मैंने ना मेहंदी लगाई है, ना मैं कोई रिंग्स पहनती हूँ, ना कुछ चीज़। बस सिर्फ मैंने जो सुहागरात वाला ये टॉप उसने मुझे गिफ्ट दिए थे, और जो उसने पता है आप लोगों को मैं शेयर करना चाहूँ, सुहागरात वाले दिन उसने क्या कस्में उठाई थी। हमने पहले कस्में उठाई थी, उसने जब सुहागरात मनाने से पहले मैंने उससे काफ़ी कस्में ली थी। मैंने उससे कहा था कि अल्लाह, तो और काफ़ी मैंने उससे कसम ली थी कि तुम औरतों के साथ नहीं जाओगे, घूमोगे नहीं, ये नहीं करोगे, वो नहीं करोगे। और उसने मुझे रो रो के कहा था कि हानिया, मैं तुम्हें कभी भी चीट नहीं करूँगा। देखो मैंने तूबा के लिए क्या कुछ नहीं किया, और तूबा को मैंने इतना कुछ दिया, लेकिन तूबा ने मेरे साथ धोखा किया, तूबा ने मुझे धोखा दिया, मुझे चीट किया। तुम कभी वो ना करना। तो मैंने कहा आमिर, जब मैंने सब कुछ छोड़कर, अपनी फैमिली को छोड़कर, चीट करके तुमसे निकाह कर लिया ना, तो ये हानिया मरते दम तक तुम्हारी बीवी रहेगी, और तुम्हें कभी भी चीट नहीं करूँगी। मैंने कसम उठाकर, और रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की कसम उठाकर, मैं मौला अली को बहुत मानती हूँ, मौला अली की या गाजी अब्बास की, पंचन पाक की, अली वारिस, ये देख सकते हैं आपने पहना हुआ, अभी तक मैंने पहना हुआ कसम। ये निशान देख रही हो फरा, ये निशान मेरे हस्बैंड के दिए हुए हैं। तो कसम उठाकर मैंने कहा कि आमिर, मैं आपके निकाह में हूँ, आपने मुझसे निकाह कर लिया, हमारी आज सुहागरात है, मैं कभी भी, हानिया कभी भी आपको चीट नहीं करेगी, मरते दम तक मर जाऊँगी, लेकिन चीट नहीं। जब उसने मुझे धोखा दिया, मुझे पता चला, मैंने 5 टाइम सुसाइड अटैम्प्ट की। देन मैंने अगेन रास्ते में आते हुए भी, थाना ब्लॉच टूनी में भी, लेकिन मुझे कुछ भी नहीं हो रहा था, कुछ भी नहीं, क्योंकि 5 टाइम जब मैंने सुसाइड की, उसके बाद मुझे जो मैंने ड्रीम देखा, एक ख्वाब आया कि अब्बास आप बेटा खुदकुशी मत करो, खुदकुशी हराम है। तो उसके बाद मैंने इतनी कोशिश की, लेकिन मुझे मौत नहीं मिली। मैं जाती हूँ, मुझे हॉस्पिटल लेके जाते हैं, फिर वापस मैं ज़िंदा हो जाती हूँ। मेरा दिल करता है, अगर उसने मेरे साथ जो धोखा दिया ना, मेरा बच्चा मारा, मेरा दिल करता है मैं खुद ही मर जाऊँ, क्योंकि मेरी फैमिली की इतनी रुसवाई हो चुकी है, इतनी रुसवाई हो चुकी है, इतनी हो चुकी है कि मेरी फैमिली, अगर मेरा भाई बाहर जाता है, लोग पूछते हैं कि ओ आनिया, वो आमिर लैकत हुसैन की वाइफ, जो आमिर आपका बहन हुई है, जो डिनाई कर रहे हैं अपनी वाइफ को मानने से, तो मेरे भाई कैसी शर्म से नजर झुक जाती है। तभी कल अवैस भाई ने आके मेरे पाँव पकड़े रो रो कर, तो मैंने वादा किया मैं लाइव नहीं आऊँगी। दैन मुझे मेरे हस्बैंड की बेस्ट फ्रेंड ने फ़ोन किया, उन्होंने मुझे कहा आनिया आप लाइव ना आए, ऐसा कैसे हो सकता है, आप भाभी हो हमारी, छोटी हो भाभी हो हमारी, और टूबा की तरह नहीं हो, हम आपकी बहुत कदर करते हैं, आपके दुख के साथ बराबर के शरीक है। मैं उसके कान पकड़ूंगा, टूबा के डिवोर्स हो जाए, वो खुद ऑफिशियल अनाउंसमेंट करेगा, और मैं उसे आपके पास लेकर आऊँगा, मैं उसके कान पकड़ूंगा, मैं उसे जूते मार कर लेकर आऊँगा। तुमने पाकिस्तान से बाहर नहीं जाना, ये एक भाई आपको कह रहा है, एक बाप आपको कह रहा है पाकिस्तान से बाहर नहीं जाना। सो मैंने उनसे आगे से ये अजानें हो रही हैं, एक सेकंड,
मैंने आगे से उन्हें इस शर्त पे बोला, मैंने उन्हें कहा कि हानिया एक शर्त पे नहीं जाएगी बाहर, कि अगर मेरा हस्बैंड सब दुनिया के सामने बोलेगा कि हानिया उसकी बीवी है। आप लोगों ने वो स्क्रीनशॉट देखी जिसमें वो कह रहा था कि अपने शोर को छोड़कर जिन के साथ लगी हुई है। क्या कोई मरा हुआ इंसान वापस आता है फरा? मेरे पे इतने 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 गंदे इल्ज़ाम लगाए। फिर उसने बोला हानिया पागल है, साइको है, हानिया नशा करती है, हानिया मर्दों के साथ रातें स्पेंड करेगी। इल्ज़ाम उसने डॉक्टर अली काज़मी के साथ मुझ पर लगाया। डॉक्टर अली काज़मी सर कैसे आप ठीक हैं? उसने मुझ पर ब्लेम लगाया कि मैंने डॉक्टर अली काज़मी के साथ नाइट स्पेंड कर दी। और डॉक्टर अली काज़मी सर बहुत अच्छे इंसान है, उन्होंने कभी मुझे टच तक नहीं किया। उनके साथ मेरी काम के लिए बात हुई थी और उन्होंने मुझ पर इतना बड़ा ब्लेम लगाया मेरे हस्बैंड ने कि तुम डॉक्टर अली काज़मी के साथ तुम्हारा अफेयर था और तुम उसके साथ रातें गुजारती रही हो और तुम ऐसी हो वैसी हो, ये हो वो, और ये बातें की। और अपने ये मुझे नहीं ये बातें बोली, ये बातें उन्होंने बोली हैं थाना बलोच कॉलोनी में। और ये बातें उन्होंने कुछ मीडिया पर्सन्स को बोली जिन्होंने मुझे फ़ोन करके बताया कि हानिया तुम्हारा हस्बैंड, तुम उस बंदे के लिए सुसाइड कर रही हो जो बंदा तुम्हारे लिए इतनी गंदी गंदी बातें बोल रहा है। सो मुझे बहुत दुख हुआ देखकर, तब मैंने फ़ैसला किया कि मैं पाकिस्तान से बाहर जाना चाहती हूँ, क्योंकि जाहिर सी बात है इतना बड़ा प्लेटफॉर्म मुझे मिला है तुर्किश ड्रामास के जो अर्तगोल जाने हो रही है। मैं कुछ टाइम के लिए खामोशी अख्तियार करना चाहती हूँ, जाने वाले बात में बात करें। सर अजानें हो रही है। आमिर जी, डॉक्टर आमिर लियाकत सर, मैं अजानों की कसम उठा कर कहती हूँ सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कि मैं तुम्हारी वाइफ हूँ और वो तुम्हारा ही बच्चा था। तुमने अपना बच्चा खुद मरवा दिया। उस दिन तुमने एहतियात नहीं की थी, किंगडम यूज़ नहीं किया था तुमने, तुम कुकैन के नशे में थे और तुम्हारा ही वो बच्चा था और तुमने अपने हाथों से अपने ही बच्चा मार दिया। ये मैं अपने बच्चे का कत्ल कभी माफ़ नहीं करूँगी। अजानें मुझे पाकिस्तान छोड़ कर जाना पड़ा, मैं चली जाऊँगी। बस इतना ही मैंने कहना था। अब अजानें हो रही हैं, अब मैं नमाज़ पढ़ने नीचे जाऊँगी। हानिया को इजाज़त दें, और अगर हानिया की गालियों की वजह से किसी की दिल आज़ारी हो, किसी को बुरा लगता हो, तो मैं उन सबसे माज़रत चाहती हूँ कि मैं एक माँ थी और एक माँ मेरे बाप ने मुझे बचाने के लिए क्या किया, फेक स्टेटमेंट दिया। ठीक है, एक माँ कभी बर्दाश्त नहीं करती कि उसके बच्चे को कोई मारे, उसके अपने बच्चे की खातिर कभी माफ़ नहीं करती। तो हानिया अपने बच्चे का खून कैसे माफ़ कर देती? तो मैंने तब इतनी गालियाँ दी। स्पेशली मैं माफ़ी मांगना चाहूँगी समीना से। समीना को मैंने सबसे ज़्यादा गालियाँ दी। उन्हें बोला, अब भाभी है मेरी वो, और हुमायूं से। तो अब मैं नीचे जाकर जैसे ये तूफ़ान आया ना, तूफ़ान आ रहा है, ऐसे ही आमिर तुम्हारी लाइफ में तूफ़ान अब आ चुका है। अब ना तुम्हारे साथ तूबा रह रही है और ना हानिया भी तुम्हें छोड़ कर जा रही है, क्योंकि तुमने अपने बच्चे को खुद अपने हाथों से अपने बच्चे को खुद मरवाया। अब नमाज़ का टाइम हो रहा है, अज़ानें हो रही है, मैं नमाज़ पढ़ने जा रही हूँ। सो मैं अपने तमाम पाकिस्तान अवाम का बहुत शुक्रगुज़ार हूँ कि उन्होंने मेरे लिए इतना स्टैंड उठाया। हसान ज़ैदी भाई का बहुत शुक्रगुज़ार हूँ कि उन्होंने मेरा अपना पेज पूरा भर दिया हानिया के नाम पे, हानिया का दर्द पूरी दुनिया को सुनाया। सो हसान भाई आपका बहुत बहुत, सैयद हसान ज़ैदी की बात कर रही हूँ मैं, सैयद हसान ज़ैदी भाई, आप मेरी फादर की जगह हैं, मेरे भाई की तरह है, बड़े भाई की तरह। हानिया आपकी बहुत बहुत शुक्रगुज़ार है। हानिया ने आपको सारे प्रूफ दिखाए थे, हानिया ने आपको एक एक चीज़ दिखाई थी, हानिया ने आपको पूरी उसकी चीज़ें दिखाई थी। आपकी जब मैंने उससे बात की थी आप सुन रहे थे। सो हानिया आपको पता है कि हानिया हक पे है, सच पे है। तो मैं अपने तमाम यूट्यूबर्स भाइयों का बहुत बहुत शुक्रिया अदा करना चाहूँगी। और अब नेक्स्ट में अगेन मैं
प्राइम मिनिस्टर साहब को ये कहना चाहूँगी कि मेरा ID कार्ड मुझे लेके दिया जाए, या तो ये मुझसे माफ़ी मांगे पूरी दुनिया से, मेरी मीडिया वालों से, और अगर ये ऐसा नहीं करेगा तो मैं पाकिस्तान छोड़ के चली जाऊँगी। अल्लाह हाफ़िज़।